करती हूँ कि वे मंच पर आए और नशा विरोधी जागरूकता के विषय पर अपने विचार पर रखें। सभागार में लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो राज्य सरकार झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, नशा के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया और पिछले 15 दिनों से लगातार इस अभियान की कहीं ना कहीं किसी पूरे जिले के अंदर हर एक थाना हर एक प्रखंड क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार किया है। हम लोगों ने पहले भी प्रयास किया था कि प्रोग्राम लोग आयोजित करें, क्योंकि शायद कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं, स्टूडेंट्स की भी समस्या थी और दूसरी चीज पेशेंट मरीज की समस्या भी आ गई थी। तो हम लोगों ने प्रोग्राम को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया था। फाइनली प्रोग्राम एकत्रित हुए। जिससे नशा मुक्ति को लेकर आज जागृत होने की हम लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम या जरूरी नहीं है कि नशा का सेवन करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में, हमारे परिवार के, आपके परिवार के किसी न किसी कोई ना कोई व्यक्ति इसके जड़ में समाया हुआ और इसके दुष्प्रभाव से वो प्रभावित हो रहा है। तो हमारे और आपके परिवार में कोई भी एक व्यक्ति अगर प्रभावित हो रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से हम और आप अवश्य प्रभावित होते हैं। तो नशा एक ऐसा चीज है जो समाज को प्रदूषित ही नहीं करता है, ये पीढ़ियों को भी प्रदूषित कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर कोई व्यक्ति आज के डेट में अगर नशा में समाया हुआ है तो उसके बच्चे की परवरिश शिक्षा से नहीं हो पाएगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके माता पिता ने आपको उपलब्ध करा के यहाँ भेजा है। तो आज के डेट में और ये नशा जो है कर सकते हैं। नशा कैसे होता है? शुरू होता है कि एक चांस ले लो, देखते हैं क्या होता है, टेस्ट कर सकते हैं क्या? शुरुआत यहीं से होता है। एक बार ले लेने से, एक का सिगरेट ले लेने से, चाहे पैक ले लेने से कुछ नहीं होगा। चेक करो ना, और ये जो चेक है ना वो धीरे धीरे वैरायटी में बदल जाता है। आज इस ब्रांड का चेक करो, एक दूसरा ब्रांड आया है, इसको टेस्ट करो, लग करता है। कहीं ना कहीं वो आपके प्रत्येक दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। और कोई भी नशा जो है ना दैनिक जीवन का हिस्सा बनना अपने आप में एक अपराध हो गया, वो आपको समाहित कर लेगा। जैसे कहा जाता है कि 40 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी फुली कंट्रोल्ड है आपके हाथ में, 60 के स्पीड में चला रहे हैं तो 50-50 का रेशियो, और 80 के स्पीड से गाड़ी आप चला रहे हैं तो फुली आप गाड़ी के कंट्रोल में चले गए, आपका गाड़ी का कोई कंट्रोल नहीं। वैसे ही नशा है, नशा धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आपको ले लेता है और आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। उसके बिना ना हम जी सकते, ना जी सकते, ऐसी परिस्थितियां उनको हो जाती है। नशा और नशा समाज का एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। आप लोग टहलते हैं, घूमते हैं, सामने कई बच्चियां निकलती हैं, देखते हो क्या आप लोग रोड पर कितने मतवाले मिलते होंगे और कहीं ना कहीं घृणा का भाव देखता होगा। तो नशा वो चीज है, और नशा सरकार का यही मुहिम है कि हर एक विद्यालय, हर एक कॉलेज, हर एक संस्थान में जाके इसका प्रचार प्रसार किया जाए। क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अगर इसकी मुहिम में भाग लेंगे, इसकी मुहिम में हिस्सा लेंगे, तो उससे क्या होता है कि समाज पर एक प्रभाव पड़ता है। अब प्रिंसिपल साहब अगर आपको कुछ कहते हैं तो पूरे कॉलेज पे उसका प्रभाव पड़ता है ना, पड़ता है ना। तो वैसे ही एक शिक्षित व्यक्ति है, कोई बात कहता है तो उसकी बात को सुनी जाती है, और एक दैनिक कामगार मजदूर कोई बात कहते हैं उसकी बात को कम सुनी जाए। तो आप लोग आज के समय में यूथ है, यूथ की भागीदारी भारत में सबसे ज्यादा है। जनसंख्या के मामले में भी हम लोग सबसे आगे हैं। अभी भी मैं यूथ ही मानता हूँ अपने आपको। का निर्माण सही तरीके से हो, समाज का सही तरीके से निर्माण हो, आदर्शवादी समाज जो राज्य की स्थापना की बात गांधी जी ने कह के नहीं है, उन्होंने जो बात कही है उसकी स्थापना के लिए नशामुक्त समाज का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। और नशामुक्त समाज का निर्माण होने के लिए हमारी और आपकी भागीदारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति किसी चीज को सुधार नहीं सकता। रिफॉर्म जो है वो एक व्यक्ति के हाथ की चीज है, वो सामूहिक प्रयास से, इंटीग्रेटेड रूप से हम लोग प्रयास करेंगे तभी ये कोई भी निष्कर्ष निकल सकता है। घंटे के बदौलत किसी चीज को नहीं सुधार सकते हैं। दूसरी चीजें हैं
जो व्यक्ति के बीच उसके अपने बातों के माध्यम से रख के आप उसको समाज को सुधार सकते हैं। और उस परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आप सबों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग कल है आने वाला कल आप लोग आपके घर परिवार समाज के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जो नशा के जल में घुसा हुआ है, नशा में उसे जगह उठता, तो उस व्यक्ति को संभालने का सुधारने का प्रयास करना है। और सरकार के द्वारा एक नंबर जारी किया है, टोल फ्री नंबर 1933। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जिसपे आप कॉल करके सरकारी मदद ले सकते हैं। जैसे अगर कोई नशा का रिहाब सेंटर जाना चाहता है तो रिहाब सेंटर जाके आप उसको मतलब 1933 पे तो उसको रिहाब सेंटर जा सकते हैं। जैसे इनफास है रांची में, हर एक प्रमंडलीय अस्पताल जैसे गारमेंट एरिया है, जमशेदपुर में एमजीएम है, बल्कि आपके हर एक जिले में सदर हॉस्पिटल है। ये सारे जगह रिफॉर्म सेंटर अब धीरे धीरे बन रहे हैं और इन जगहों पे उन सारे लोगों को भर्ती करके नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करके आप उसको इससे मुक्त कर सकते हैं। और समाज में अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, विकसित भारत का कल्पना जो लेके हम लोग चले हैं, तो ये 2040 में हम 7 में हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत विकसित है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी भागीदारी आप लोगों की होगी, क्योंकि हम लोग 60 पार कर जाएंगे, लेकिन आप लोग तब भी यंग रहेंगे। उस परिस्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आप लोगों का है। अपने समाज के बीच लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। जरूरी नहीं है कि हम जो करेंगे वो 100% रिजल्ट है, ये आवश्यक नहीं। सभी बच्चे पढ़ते हैं, हर एक बच्चा चाहता है कि हम क्लास में टॉप करें, टॉप तो कोई एक ही करता है। और वैसे ही जरूरी नहीं है कि हम सुधारने चले तो सारे लोग सुधर जाएंगे, बट अगर हमारे प्रयास से, हमारे सामूहिक प्रयास से कोई एक व्यक्ति भी अगर इससे 2 व्यक्ति ही सुधरता है तो उससे देख के, उससे प्रेरित होकर हम लोग सुधरेंगे। तो हमको जो भी फैमिली मेंबर्स आपके हैं सभी के लिए आप एक रोल मॉडल हैं और आपका भविष्य है। तो जो व्यक्ति का भविष्य है वो रोल मॉडल है। तो रोल मॉडल की बात को लोग सुनते हैं। जैसे क्रिकेट में कैसे विराट कोहली को फॉलो करते हैं, रोल मॉडल है ना, बेहतर प्लेयर है, फॉलो करते हैं। वैसे ही आप सभी एक रोल मॉडल हैं अपने घर में, अपने समाज के, अपने गांव के। जो भी हो सकता है कुछ शहरी बच्चे हैं, कुछ गांव से भी बच्चे हैं, तो आप अपने गांव के रोल मॉडल हैं। तो आप अगर कोई रोल मॉडल कुछ बात कहता है तो उसकी बात को सुनी जाती है, उसकी बात को लोग आपको साथ करते हैं। तो उस परिस्थिति में आपका बहुत बड़ा नैतिक जिम्मेवारी है। और इस मुहिम में सरकार ने इसीलिए सबों को साथ रखा, चाहे वो 18 साल के बच्चे हो, चाहे मैट्रिकुलेशन किए बच्चे हो जाएंगे हो, लेकिन उन लोगों को भी इस मुहिम में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ताकि लोगों को लगे कि सरकार एक ऐसी प्रयास कर रही है, समाज का एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए सरकार खड़ी हुई है, जिसमें आप सबों की भी भागीदारी है। इसमें आप सबों से अनुरोध है, आप लोगों से विनती है कि इस बात को अपने समाज के बीच में रखना है। और हर एक व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि सभी लोग नशा करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं उनकी जवाबदेही सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है नशा करने वाले को रोकने में। तो आप सभी अपने अपने कभी भी घर जाएँ, परिवार के बीच जाएँ, समाज के बीच जाएँ, तो इन सभी चीज़ों को प्रचारित करें कि समाज पे कहीं ना कहीं अगर आपके घर के अगल कहीं कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है, शराब बिक रहा है, चाहे गांजा बिक रहा है, चाहे सिगरेट बिक रहा है, तो कहीं बुरा लगता है, अच्छा नहीं फील होता है कि हमारे बगल में कुछ असामाजिक तत्वों का झगड़ा लगता है, उसमें कहीं ना कहीं अपराध की घटनाएं बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हमको जो बुरा फील होता है, तो हम उसको खत्म करने में भी अपनी योगदान देने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज यही प्रण लेके जाए कि हम लोग अपने समाज के बीच, अपने परिवार के बीच नशा का दुष्प्रभाव को नशा का क्या दुष्प्रभाव है बताने की आवश्यकता नहीं। नशा का दुष्प्रभाव यही है कि आपको जीवन जीने से रोक देगा। आपका जीवन, हमारा जीवन जो है, हर व्यक्ति का जीवन औसत आयु इंडिया में 60+ ही है। क्या 60+ है ना? 60+ ही है। इन्हें को 40 ईयर्स और अपनी डेथ कर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन का तो बहुमूल्य विश्वास नहीं जी पा रहे, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपने परिवार को नहीं पा रहे। तो इसको रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए हम लोगों ने, सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है। उस मुहिम का हिस्सा हम हैं, आप में सारे लोगों की जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसका पालन हम सबों को करना है। धन्यवाद। इसके साथ ही अपने बातों को विराम देता हूं। थैंक यू। हम लोग
लोग एक छोटा सा शपथ लेते हैं ताकि एक जो आम नागरिक का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करने के लिए तो सभी लोग कैंटीन खड़े हो जाएंगे। शपथ का बनाया हुआ है तो उसी के साथ हम लोग नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय परिवार मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त करेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने जिले या उदित राज्य को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। थैंक यू। आप लोगों ने बहुत ही समझ लिया क्योंकि हम लोग करीब घंटे भर लेट हैं। 4 बजे का शेड्यूल था और शेड्यूल हम लोगों का कहीं ना कहीं खींचा चला गया। थैंक यू।